हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक चर्चा किया किस प्रकार से योगारूढ़ स्तर से योगारूढ़ स्तर तक आ सकता है व्यक्ति। समाधि के डिफरेंट कैटेगरीज को देखा, भक्ति पर्सपेक्टिव हमने दिया समाधि के संदर्भ में। अब इसके बाद आज हम देखेंगे कि ये मार्ग दिखलाया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति रियलाइज़ कर सकते हैं। अभी मेथड्स टू अटेन योगारूढ़ स्टेज, उस स्तर पर हम जाते कैसे, उसके बारे में आज वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम जब भी रॉजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केन विलियमसन, यूसेन बोल्ट या टॉम क्रूज या जेनिफर ऑफरी, अनेक प्रकार के जगत के जो महान लोगों का नाम सुनते हैं, वो हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परफेक्शन लाया है। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने परफेक्ट किया है। वो खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, अनेक लोग जब अपने लाइफ को परफेक्ट करते हैं तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि वैसे महान व्यक्तियों को लोग जनरली फॉलो करते हैं, इसलिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार वो अर्जुन को कहते हैं कि कैसे आपको एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, वो कहते हैं निश्चय शक्ति की आवश्यकता है। तो परफेक्शन अष्टांग योग में कैसे लाएंगे, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक परफेक्ट योगी कैसा होता है? तो योगी शब्द हम जब भी सुनते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में हमको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही याद आता है। ऑफकोर्स वो एक प्रकार के योग मार्ग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, परंतु यहाँ पे योग शब्द जब भी आता है तो बेसिकली कनेक्शन विद गॉड, भगवान से जो हमारा संपर्क है और भगवान के संपर्क में हम कैसे आते हैं, उनसे हमारा संबंध कैसे पुनः स्थापित करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में है। और ख़ास करके ये 6th चैप्टर तो हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर अपने श्वास पर और अपने बॉडी के आसन से और धीरे धीरे ध्यान धारण करते हुए समाधि के स्तर पर व्यक्ति किस प्रकार से आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम उससे निश्चय शक्ति की ज़रूरत है। कोई भी कार्य इस जगत में करना है, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसे डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है, निश्चय शक्ति की आवश्यकता होती है। तो निश्चय शक्ति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अनिर्विण चेतसा, अर्थात व्यक्ति का कोई और डिविएशन नहीं होना चाहिए, किधर वो व्यक्ति और दिशाओं में नहीं देखना चाहिए, वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए, फिर वो प्राप्त करेगा। और फिर अनेक प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो जो कामम त्वक्त्वा जो निर्माण होते हैं योगी के हृदय में अनेक प्रकार से, उससे उसको दूर रहने की आवश्यकता है। और मन से, मन के शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और फाइनली क्या स्टेज आएगा? शनैर उप्रमाद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्तमं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयत। फाइनल स्टेज पे ग्रेजुअली धीरे धीरे कार्य करते हुए, बुद्धि के स्तर पर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करते हुए, स्वयं के बारे में जानते हुए अपने लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। 26 श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे सक्सेस फॉर्मूला क्या है। सक्सेस फॉर्मूला सिंपल है हर फील्ड में, जहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस देना है, माइंड आपका जो कार्य करे, आप व्यक्ति को कब खुश कहा जाता है? जब उसका मन में थॉट्स और उसका शरीर कार्य और उसकी प्रेरणा एक लाइन में आ जाए, तब उसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं रहता है, कोई ऐसा कारण नहीं रहता है जिसके कारण वो निरंतर सोचते रहे कि यार मेरे मन में कुछ और विचार आ रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मेरी कामनाएं कुछ और है। तो ये तीनों डिज़ायर और मन में विचार जो चल रहे थॉट्स और फिर वो जो कार्य कर रहे हैं लाइन में आ जाए, तो व्यक्ति सुखी रह सकता है। उसी प्रकार से योगी भी सुखी रह सकता है जब मन जब जहाँ जहाँ भागेगा तो उसको पुनः पुनः लेके आने की आवश्यकता है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततोस्ततः नियमतेत आत्मने एव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन भागेगा, जहाँ जहाँ दूर जाएगा, अपनी और दूर भागता क्यों है? एक तो राजसिक गुणों के कारण और अपने आसक्तियों के कारण, जो पुराने आदत है। तो जहाँ भी हो जाएगा उसको खींच कर वापस लाना है। तो इसको हम अपने भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। हर एक चैप्टर अलग अलग पर्सपेक्टिव देता है गीता का। 6th चैप्टर बेसिकली एक साधक को अपने जीवन में कैसे रहना है, साधना कैसे करनी है, ये परफेक्शन बतलाता है। तो इसको हम भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है, तो कैसे उसको खींच कर बार बार लाना है। बहुत लोग कहते हैं अरे मन अगर तुम्हारा नहीं लग रहा है राम के नाम में, तो जपने में क्या अर्थ है?
अरे मन नहीं लग रहा है, इसलिए जप करना है हमको। पहले तो पता चलेगा कि मन कितना अनियंत्रित है, फिर धीरे धीरे हम उनको ला सकते हैं। सो डोंट रिलैक्स ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज सिम्टम्स हैव डिसअपीयर्ड। कोरोना का समय है, बीमारी महाबीमारी से पूरे विश्व जूझ रहा है। तो ऐसे समय में गीता हमको बतलाता है कि देखिए, कभी कभी आपको लगेगा कि मन पर आपने विजय प्राप्त की है, कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने जो पुराने आदतें थे उन पर तो मैंने फतह प्राप्त की है। ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा अगर लक्षण नहीं दिख रहे तो ये मत समझिए कि हमने बलवान व्यक्ति की तरह सब पर विजय प्राप्त कर लिया है। किसी भी क्षण बाहर आ सकता है वो सारे दुर्गुण जो हमारे भक्ति में जुड़ने से पहले या किसी एक योगी के संदर्भ में जो उसकी पुरानी आदतें थी और साधु के संग में आके छोड़ने का प्रयास कर रहा था, वो फिर से बाहर प्रकट हो सकता है। तो व्यक्ति को क्या प्रयास करना चाहिए? ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए, साधना चालू रखने की आवश्यकता है। डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम अ कन्विक्शन दैट प्राइज इज ग्रेटर देन प्राइस। जो प्राइज, जो उपहार मिलने वाला है योग मार्ग का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत, वो बहुत बड़ा, एक बड़ा क्या बख्शिश है, एक प्राइज है, एक उपहार है। वो किससे ज़्यादा है? इस जगत में हम जो प्राइस पे करने वाले हैं वो है मेहनत, इंद्र तृप्ति छोड़ेंगे हम, बहुत सारा एंटरटेनमेंट छोड़ेंगे हम। तो वो जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, जो मिलने वाला है बहुत उत्तम ही मिलने वाला है। वी मे बी डिस्ट्रैक्टेड, मन कभी कभी भागता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने मार्ग से, वो जॉब में हो, योग पद्धति के मार्ग में हो, अपनी साधना में हो, बट वी शुड नॉट बी डिसहार्टन्ड। हमको हारने की आवश्यकता नहीं है, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, निरुत्साही होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन चलता रहेगा इस भौतिक जगत में। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, डिस्ट्रैक्शंस, ये निरंतर चलेगा। अब तो 5G आ रहा है, कोई जगह में और इंटरनेट बढ़ेगा, और स्पीड्स बढ़ेंगे, और अच्छे मोबाइल्स आएंगे। तो इसमें इसका कोई स्टॉप नहीं है, इसकी कोई अंत नहीं है। तो कृपा करके लड़ना मत छोड़िए, और लड़ते रहना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ से वो बतलाएंगे कि कैसे व्यक्ति लड़ते जब रहते हैं और मन को बार बार लेके आता है योगी, तो एक स्तर पर पहुँचता है, वो है ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म। तो भूत शब्द का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भूत वगैरह घोस्ट के बारे में बतलाया गया है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति रियलाइज करता है आत्मा को, साक्षात्कार होता है और उसे पता चलता है कि किस प्रकार से ये मार्ग फॉलो करने से मैं प्रसन्न मना, जो प्रशांत मनसम, भगवान की कृपा से उसका मन जो है वो प्रशांत हो जाता है, शांत रहता है, और जो सुख प्राप्त होता है वो है सुखम उत्तमम। कोई इस जगत का भौतिक सुख नहीं जो क्षण भंगुर है और तुरंत समाप्त हो जाता है। कैसा सुख प्राप्त होता है उसको? सुखम उत्तमम। और इतना ही नहीं, मन उन पर नियंत्रित करते हुए फिर हमको जो हमारा पैशन है शांत रजसम, रजोगुण में आकर व्यक्ति बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना चाहता है और अस्थिर हो जाता है क्योंकि उसको शांति नहीं मिलती। रजो में क्या रहता है? कॉन्स्टेंटली माइंड भागता रहता है, कभी एक चीज़ पर रुकता नहीं है। और इससे क्या होगा? ये कार्य ठीक से करते हुए वो पाप से मुक्त हो जाएगा, अकल्मषम, और इस कारण वो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएगा। तो 27th वर्स था, डिस्ट्रैक्शन इज ड्रेनिंग, कॉन्सेंट्रेशन इज एनर्जाइजिंग। जो भी क्षेत्र में हम काम करते हैं हमको एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक उत्साह की आवश्यकता होती है, और वो निरुत्साही व्यक्ति हो जाए तो कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन हमेशा ड्रेनिंग है। ड्रेनिंग अर्थ थका देता है, झुका देता है, हार मानने पर मजबूर कर देता है, पर हमको रुकना नहीं है। जैसे योगी अपने मन को खींच कर फिर से लाता है, वैसे ही हम सब भक्तों को खींच कर व्यक्ति को, मन को स्थिर कराना है महामंत्र सुनने में, कथा में, अन्य भगवान की सेवाओं में। तो इस प्रकार जब हम कार्य करते रहेंगे निरंतर, एक एनर्जी मिलेगा, और जितने बार हम विजय प्राप्त करेंगे उतना हमको उत्साह आएगा कि नेक्स्ट टाइम और एक बार लड़े। तो इसलिए लड़ाई छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो 28, 29, 30 में ग्रेजुअल जो व्यक्ति का रियलाइजेशन है 3 स्तर के, हम भक्ति मार्ग के जो फॉलोअर्स हैं उनका ये मानना है कि भगवान को 3 स्तर पर रियलाइज कर सकते हैं, या वेदांत का भी कंक्लूजन यही है। परंतु बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है इस भारत में, और उनका मानना है कि ये जो निर्विशेष निराकार ब्रह्मन है यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि ये निर्विशेष निराकार ब्रह्मन एक स्तर पर है, उससे ऊपर का स्तर है परमात्मा को रियलाइज करना, और उसके ऊपर का स्तर है
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को रियलाइज करना। तो 28वें श्लोक में बतलाया गया है कि कैसे वो योगी विगत कल्मश के ऊपर उठते हुए ब्रह्मन रियलाइजेशन करता है, और उसे कहा जाता है ब्रह्म संपर्श। तो ब्रह्म संपर्श का अर्थ नहीं कि जाके भगवान को हम विग्रह को हाथ लगाए तो संपर्श हो गया। इसका अर्थ है एक लेवल, एक स्तर है जहाँ पर वो लोअर मोड से ऊपर आता है और आध्यात्मिक सर्कल में और खास करके आध्यात्मिक चेतना में अपनी उन्नति करता है, और उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। 29वें श्लोक में बतलाएंगे कैसे परमात्मा, 29 और 30 में, 29 में परमात्मा रियलाइजेशन और 30 में भगवान रियलाइजेशन, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सगुण साकार रूप का रियलाइजेशन कैसे व्यक्ति करता है और उनकी स्तर क्या होती है। सर्वप्रथम बतलाया गया, कृष्ण कहते हैं सर्वभूतस्तम आत्मानां सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा रियलाइज योगी होता है वो परमात्मा को हर जीवात्मा में देखता है। जैसे हमने पंडिता समदर्शिना देखा, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित व्यक्ति होता है, रियल पंडित कौन है? रियल पंडित वो नहीं जिसका सरनेम केवल कोई ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में हमने जो सुना है आज तक वो भारत में उस प्रकार नहीं। रियल पंडित व्यक्ति वो है जो हर जीवात्माओं के अंदर परमात्मा का निवास को देखे, उनका दर्शन करे और आत्मा के स्तर पर उन पे भेद ना करे। हालांकि वर्णाश्रम सिस्टम को चलाने के लिए और सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नेचुरली ऑर्डर्स होंगे, नेचुरली डिविजन्स होगा, पर इन डिविजन्स शारीरिक स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बनाया गया है। एक व्यक्ति कोई कल्पित धारणाओं से अपने आप को महान समझकर दूसरों पर शोषण करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है योग पद्धति का कि किसी को और को टॉर्चर ना करे या स्वयं भी टॉर्चर ना ले। So the purpose of discipline in the yoga is not to torture ourselves but to transcend ourselves. हमको स्वयं को पीड़ा पहुंचाने के लिए इतना सब डिसिप्लिन, इतना सब फॉलो नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं अरे कुछ खाता नहीं है, ना बाहर का खाता है, ना कुछ ये करता है, ना वो करता है, इतनी तपस्या करते हो, तुम्हारा ये बैठ के एक जगह पर इतना माला करना, फिर वो नहीं ये नहीं, आप लोग इतने स्वयं को इतनी पीड़ा क्यों पहुंचाते हो? ये पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, ये थोड़ा सा मेहनत है ताकि हम ट्रांसेंड कर पाए, हमारे दिव्य स्थान को पहचान पाए, हमारे रियल सेल्फ को जान पाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इस जगत में हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्णन जिस प्रकार से है, इसको पहले कवर कर लेते हैं कि परमात्मा के स्तर पर रियलाइजेशन है। और अभी ये जो फर्स्ट 29 और 30 का जो श्लोक रहेगा, अभी सब जगह भी देखो कह रहे हैं, और वो पंडित सब जगह देखता भी है, और भगवान में सब कुछ है, ये स्तर आता है उसका 30 श्लोक में भगवान रियलाइजेशन में। तो दोनों में हमको लगेगा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि 31 और 32 में कृष्ण क्लियर करेंगे। परंतु उसके पूर्व परमात्मा रियलाइजेशन के स्तर पर व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज सोल जो है, आत्म साक्षात्कारी, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हर एक जीवात्माओं में देखता है। और फिर जो 30 श्लोक में वर्णन है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो हर जगह पर मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में है, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी खोता नहीं हूँ, या मुझे वो खोता नहीं है और मैं उसके लिए निरंतर उसके लिए हाजिर हूँ। ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं कृष्ण यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें और आने वाले कॉन्टेक्स्ट में जानने का प्रयत्न करें, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के निर्माता है, एकल ईश्वर कृष्ण आरसभभृत्य, परंतु उनके पहले स्वांश जो उनके जैसे एग्जैक्ट है, परंतु केवल उनका मूड क्या है, जैसे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और बलराम जी जो उनके स्वांश पहले अंश है वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। दास के भाव में, सेवक के भाव में वो सेवा करते हैं। और बलराम जी से चतुर्व्यूह विस्तार होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, और फिर वहाँ से मूल संकर्षण, फिर उसके बाद कारणोदाक्षाय विष्णु, फिर कारणोदाक्षाय विष्णु से आते हैं गर्भोदाक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदाक्षाय विष्णु से शिरोदाक्षाय विष्णु। अभी कारणोदाक्षाय विष्णु के शरीर में पूरा ब्रह्मांड होता है। जब मैनिफेस्टेड जगत हो जाता है तो सब जगह मैनिफेस्ट किया जाता है, परंतु ब्रह्मांड के अंत के बाद पूरा जो बाकी लोक है और जीवात्मा है सब उनके गर्भ में चले जाते हैं। तो ये महान व्यक्ति
कितना महान फिलॉसफी है ये, भक्ति के कॉन्टेक्स्ट से हम समझ सकते हैं। जो व्यक्ति के अंदर सब कुछ है वही व्यक्ति शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में सब अणु में, ईच एंड एवरी एटम में है। ये स्पेशलिटी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व का, ये स्पेशलिटी है भगवान के शक्तियों का, अचिंत्य शक्ति का, इनकंसीवेबल पोटेंसी का। और शास्त्रों में वर्णन है, जीव गोस्वामी बतलाते हैं, मध्वाचार्य बतलाते हैं और बलदेव विद्याभूषण बतलाते हैं कि 16 शक्तियाँ हैं भगवान की। जैसे हर एक प्राइम मिनिस्टर हो, देश का कोई भी अध्यक्ष हो, उसकी बहुत सारी शक्तियाँ होती है, परंतु उसके शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा? हर एक व्यक्ति को अगर ये देखना है कि मैं कैसे अच्छा फील करूँ, टू चेंज द वे यू फील वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक। हमें क्या लगता है, कैसा लगता है, इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो हमको सर्वप्रथम हम कैसे सोचते हैं प्रारंभ उससे करना है। तो विचार बहुत नेक होने चाहिए। अगर सिद्धांत के स्तर पर शिक्षण ना हो, सिद्धांत के स्तर पर मॉरल वैल्यूज़ पर एजुकेशन सिस्टम ना हो, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हालांकि बढ़िया है, थोड़ा बहुत इंक्लूसिव है, थोड़ा बहुत संस्कृत को भी लाया गया है, परंतु जब तक आप महाभारत रामायण को ऑल इंक्लूसिव नहीं करते हो भारतवर्ष में, ये इस प्रकार की जो अनेक अनेक प्रकार के करप्शन की समस्याएं है, ग्राफ्ट की समस्याएं होती है, वो चलते रहेगा। कितना भी लोकपाल बिल आओ, करप्शन समाप्त नहीं होगा। एक बिल लाने की आवश्यकता है, वो है गोपाल बिल, और जब तक गोपाल नहीं आएंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। तो थोड़े दिन पूर्व ही जो नजीक रजाक है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत खुशी में थे, बहुत आनंद आ रहे, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, मतलब एकदम ठाट था उनका, परंतु वो पकड़े गए हैं IMDB स्कैंडल में, जिसमें करोड़ों करोड़ों मलेशियन जो उनके मॉनिटरी यूनिट्स है उन्होंने घपला किया है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो इसने महान पद पर है, अनैतिकता दिखाएंगे तो साधारण मलेशियंस क्या फॉलो करेंगे? तो उसी प्रकार हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको मन का गुलाम नहीं बनना है, उसको हमारे नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है, और वो केवल मनमोहन को खुश कर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो कि मदन मोहन भी है, काम के जो देवता है मदन जी, उनको भी आकर्षित कर सकते हैं, और हमारे मन को भी आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो यही जो बलराम जी है वो इतने सारे रूप में और शेष के रूप में भी आते हैं। एक शेष का उनका रूप ग्रेविटी प्रदान करता है इस पूरे जगत में। अब इसको साइंटिफिकली आप मुझे कह नहीं सकते कि अभी क्लास में प्रूव करो, परंतु सिद्धांत और शास्त्र के स्तर पर हमको पता चलता है, क्योंकि साइंस में हमको क्या बतलाता है कि पूरे जो लोक है वो केवल ग्रेविटी के कारण वो सब हो रहा है। पर ग्रेविटी आती कहाँ से? सूर्य में ये एलिमेंट होने के कारण, ये एलिमेंट होने के कारण प्रकाश निकलता है, इतना सारा हीट निकलता है, पर वो डाला किसने? उसका कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि किसने किया है, केवल हमको बतलाते कि कैसे फंक्शन करता है। तो इसलिए विज्ञान और जो आधुनिक युग विज्ञान है और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, इसका अगर समन्वय आ जाए तो मानवीय जीवन में और विकास हो सकता है और लोग खुश रह सकते हैं। और गुलाम जो है कोई किसी व्यक्ति की, और गुलाम हम देखते हैं कि इस जगत में वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि गुलाम कभी खुश रहता ही नहीं है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमको मन का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि जो मन का गुलाम बन गया वो कभी खुश नहीं रहेगा। आज ही के दिन 1 अगस्त 1833 में एक स्पेशल एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था, और एक कैरिबियन आइलैंड्स में आया, और ख़ास करके कुछ ऐसे देशों में जैसे कि जहाँ पर अफ्रीका से बहुत सारे ब्लैक लोगों को लेके जाते थे, काले वर्ण के लोगों को, और उनको काम पर लगाते थे। काम पर लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं, भारतीयों को भी लेकर गए थे, पर यहाँ पर तो इनके साथ स्लेवरी होता था, गुलामी, प्राणियों से भी बदतर अवस्था थी इनकी। तो 1833 में एक्ट लाया गया, और बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर बर्मुडा, फिर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर उसके बाद अन्य जो बारबडोस, एंटीगा, ये सब देशों में उसको कहते हैं इमांसिपेशन डे। इमांसिपेशन बेसिकली क्रिश्चियन ट्रेडिशन में मुक्ति के लिए एक वर्ड है, मुक्ति प्रदान करना, मतलब लिटरली उनको मुक्ति मिला, क्योंकि इतनी पीड़ा थी उनके जीवन में। तो विचार कीजिए हमको कितना आनंद मिलेगा जब ये मन हमको नियंत्रित करके हमको दबाने का प्रयत्न कर रहा है, उससे जब हम मुक्त होंगे। तो कृष्ण बतलाते हैं कि एक परफेक्ट योगी का एक्शन क्या है। परफेक्ट योगी का एक्शन का वर्णन करते हुए कृष्ण बतलाते हैं कि सर्वप्रथम वो मेरी निरंतर पूजा करते हैं। जैसे हम बतला रहे थे कि अगर आपको कृष्ण की पूजा करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु तत्व को इस जगत में कोई व्यक्ति देता है, वो है बलराम जी।
तो आने वाले सोमवार को बलराम जयंती है, रक्षा बंधन भी मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर ठीक प्रकार से कोई हमारी रक्षा कर सकता है वो है गुरु। तो गुरु क्यों हमारी रक्षा कर सकता है? क्योंकि गुरु हमारे गुरूर और अहंकार को का बड़ा सा बला हुआ बलून जो है उसका हवा निकालता है। हमारा तथाकथित मिथ्या अहंकार का हवा बाहर निकलने का काम गुरु करता है। अगर आध्यात्मिक मार्ग से और किसी से हमारा और प्राइड बढ़ रहा है और प्रेस्टीज और तथाकथित हमको लग रहा है कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना महान हूँ, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवात्मा का मूल आइडेंटिटी देखा जाए तो सदैव वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। स्वतंत्र रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए हर स्तर पर हमको भगवान से इंडिपेंडेंट रहने की जो प्रवृत्ति है हमको इस जगत में ले आई है। इस जगत में आप इंडिपेंडेंस जो नॉर्मल सिविल राइट्स है वो आपको मिलना चाहिए, परंतु हमको धीरे धीरे ये भी समझने की आवश्यकता है कि कैसे अगर हम गुलाम नहीं भगवान के शुद्ध सेवक बन पाए। अरे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलराम है वो स्वयं को सेवक रखते हैं और अन्य प्रकार से विस्तार करके कैसे इस जगत में कृष्ण की सेवा को निरंतर करते रहते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हमको इतना बड़ा उदाहरण स्पष्ट कराते हैं बलराम जी की खुश रहने का मार्ग क्या है, वो है निरंतर भगवान की सेवा में रस लेना। 33rd श्लोक में या 31st श्लोक में हमने वर्णन किया अभी, और 32nd श्लोक में बतलाते हैं कि वो परफेक्ट योगी फिर सबको समान देखता है। इक्वालिटी चाहिए, सुबह शाम लोग इक्वालिटी का बैनर लेके घूमते हैं, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। एनईपी लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणिज्म है, इनमें संस्कृत लाया जा रहा है। अरे भैया, इस जगत में कोई भी अगर संस्कृत लाया जाए तो केवल ब्राह्मणिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। साउथ में एक फैमिली है, वो फैमिली बहुत साल राज्य की है, उनके घर में जितने भी नाम है, दया निधि, करुणा निधि, ये निधि, वो निधि, सब संस्कृत नाम है। इनफैक्ट जो उनके नाम है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम द्रविड़, वो द्रविड़ शब्द भी संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द का उपयोग करते हो और सबसे क्लोजेस्ट भाषा संस्कृत का है और ओल्डेस्ट और क्लोजेस्ट, जिसने अगस्त्य मुनि ने उस भाषा की रचना की। हमने रामायण के विजडम सीरीज में हमने सुना था कि कैसे तमिल क्लोजेस्ट है संस्कृत से और उसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है, ओरिजिन है। तो संस्कृत को पढ़ना बड़े अभिमान की बात होना चाहिए। तो वो इंट्रोड्यूस करने का प्रयत्न कर रही भारत सरकार, तो हम सबको थम्स अप करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करते हैं। अरे हिब्रू भाषा मिडिवल पीरियड में चला गया था, लोग जानते भी नहीं थे हिब्रू भाषा, पर 1948 में जब इजराइल देश को फॉर्म किया गया तो इस हिब्रू भाषा को पढ़ना प्रारंभ कराया। 50 लाख की भी जनसंख्या नहीं होगी, केरला से भी छोटा राज्य है, केरला से भी एरिया में छोटा है, और जनसंख्या में तो मुंबई दिल्ली भी नहीं ठीक से, मुंबई शहर के इतना भी पॉपुलेशन नहीं है। इतनी शक्तिशाली देश है, कोई देश इनकी तरफ आंख उठा कर नहीं दिख सकता है। न्यूक्लियर पावर है और सब प्रकार की शक्तियाँ इस देश के पास है। तो विचार कीजिए वो कैसे बन पाया, अपनी संस्कृति में जाकर, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़कर, थोरा पढ़कर, हिब्रू भाषा सीखकर। तो जब तक संस्कृत से जुड़ेंगे नहीं, हमारी मूल भाषाओं से जुड़ेंगे नहीं, हमारे कल्चर को जानेंगे नहीं, और केवल आजकल के हम कॉमेडियंस के बारे में भी देखते हैं कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो खड़े हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट दे आर सो लो इन देयर कैरेक्टर्स, और उनमें दम नहीं है किसी और के संप्रदाय के बारे में या किसी और के धर्म के बारे में एक गलती से भी जोक मारे। स्टैंड अप कॉमेडियंस को, भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियंस जो अलग अलग इंग्लिश में या कोई भी भाषाओं में करते हैं, उनको केवल एक चैलेंज है, कभी वो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट पे कोई जोक मार कर दिखाए। प्रयत्न तो करे कम से कम, हो कोई नहीं कर पाएगा। परंतु गणेश चतुर्थी हो, देवियों की पूजा हो, भगवान कृष्ण पर हो, हजारों प्रकार के अपराध करेंगे, अनेक प्रकार के अभद्र भाषाओं का उपयोग करेंगे, और हमारे ही भारतीय हिंदू तथाकथित क्राउड में बैठकर जोर जोर से ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉलरेंस, बट एक टॉलरेंस इतना नहीं जाना चाहिए कि एकदम क्या कहते हैं आप इसको टॉलरेंस नहीं कहते, इसको निर्लजता कहते हैं। निर्लज व्यक्ति जिनको अपनी क्यों ऐसा है, अरे जिनको राम के बारे में पता नहीं है, जिनको कृष्ण के बारे में पता नहीं है, जिनको सभ्यता के बारे में पता नहीं है। अरे अगस्त 5 को जो राम जन्मभूमि का कार्य होने वाला है, अगर किसको रिलेशन ही नहीं, राम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या डिस्प्यूट हो सकता है क्या राम का जन्मभूमि क्या है? कभी डिस्प्यूट हो सकता है? सभी शास्त्रों में वर्णन है, वैदिक शास्त्रों में अयोध्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद, उन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर मंदिर था, तो डिस्प्यूट क्यों होना चाहिए?
होल हार्टेडली सब लोग सपोर्ट करना चाहिए, परंतु कि नहीं होता। क्यों? सिस्टमैटिकली हिंदूज को ट्रेन किया गया भारत में कि कैसे तथाकथित सेकुलर बने रहो। इंडिया में सेकुलरिज्म का अर्थ सिंपल है, एंटी हिंदू। तो इस तरह से हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है, और वो व्यक्ति फिर समानता देख सकते हैं। रियल समानता मतलब वैदिक कल्चर का प्रचार, वैदिक सभ्यता का प्रचार समानता के स्तर पर है, क्योंकि वाल्मीकि व्यक्ति एक डाकू से एक महान ऋषि बन सकते हैं, एक मुर्गा मारी मृगारी एक महान भक्त बन सकता है, एक कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से रहने वाला एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति वेद व्यास सभी वैदिक शास्त्रों की रचना कर सकता है। अन्य प्रकार के साधु संत अनेक अनेक जाति अनेक अनेक बैकग्राउंड से थे, और खास करके भक्ति मूवमेंट में तो हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद ने तो पूरे विश्व भर में प्रचार किया। आज किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय, किसी भी लिंग के व्यक्ति, पुरुष स्त्री कोई भी क्यों ना हो, वो सब भक्ति कर पा रहे हैं और वैदिक सभ्यता का प्रचार कर पा रहे हैं। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किधर भी, कहाँ पर भी, इस्कॉन के सभी सेंटर्स में। और ये इक्वालिटी, ये रियल इक्वालिटी है। आर्टिफिशियल इक्वालिटी लाकर केवल वोटिंग कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है इतना, वो सब आवश्यक है, परंतु रियल सेंस में आपको लाना है तो आध्यात्मिक स्तर पर लाना है। परंतु कृष्ण, फिर अर्जुन विचार करते हैं, ये जो आप कह रहे हो बहुत उत्तम है, परंतु मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे लिए ये योग मार्ग बहुत इम्प्रैक्टिकल है, मन को नियंत्रित करना कृष्णा इतना आसान नहीं है। मधुसूदन, आपने मधु राक्षस को मारा है, मन पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। और एक क्लासिक श्लोक अर्जुन कहते हैं, और वो कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृदम तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरेव सुदुष्करम। वो कहते हैं कि किस प्रकार से, अरे वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, जितना भी विंड स्पीड क्यों ना हो, अरे तूफान आ जाए, अरे सुनामी आ जाए, मैं कंट्रोल कर लूँगा, पर इस मन को नियंत्रित करना मेरे बस का बात नहीं कृष्णा, मुझसे ये ना होगा, कुछ और कहना है तो बताओ। ये फिकल माइंड को, ये चंचल मन को नियंत्रित करना मेरे बस का बात नहीं है। अब कृष्ण आगे के सत्र में हम चर्चा करेंगे, कैसे वो बतलाएंगे कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है, पूरा टेक्निक्स में बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो परफेक्शन हर एक व्यक्ति को चाहिए, और ये परफेक्ट योगी के लक्षण है। वो हर जगह भगवान को देखता है, और हर का प्रारंभ भी भगवान है। एक सुंदर लीला के साथ आज हम विराम देंगे। तो ये जो 16 शक्तियों का मैंने वर्णन किया, उसमें सबसे पावरफुल शक्ति और जो कृष्ण को प्रिय और हमें भी प्रिय है, वो है अनुग्रह, कृपा शक्ति। तो जब बाकी 15 शक्ति, उनकी श्रेय शक्ति, फिर उनकी तुष्टि शक्ति, फिर उनकी यश शक्ति, वो सब जो शक्तियाँ हैं, वो कह रही थी कि अरे यशोदा माई से बंधो मत, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, एक साधारण वृंदावन की एक महिला ने आपको बांध दिया तो आपके शक्ति ये सब उल्टा पड़ जाएगा, शास्त्र उल्टा हो जाएगा। फिर सामने उस अनुग्रह शक्ति, कृपा शक्ति हाथ जोड़कर खड़ी थी और कहती थी बंध जाओ भगवान, देखो कितना मेहनत कर रही, कितना पसीना बहा रही है, उनकी जो केसों में, बालों में जो पुष्प मालिका है वो गिर रहा है, फिर उनके जो लावण्य सौंदर्य है उसका ऊपर भी ध्यान नहीं उनको, और उनके कपड़े भी धीरे धीरे शरीर से हिल रहे अपने स्थान से। तो कृपा करके आप उनको कृपा दे दीजिए। और ये कह रहे थे नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं करना है। तो भगवान की ये शक्तियाँ, एक शक्ति, एक अनुग्रह कृपा शक्ति एक बाजू में थे और बाकी 15 शक्ति एक बाजू में थे, और कृपा शक्ति का ही बात सुना उन्होंने, और जो कोई व्यक्ति उनको पकड़ नहीं सकता वो बंधने के लिए तैयार हो गया। तो योगी भी जब भगवान को अपने हृदय में बांधने का प्रयास करते, तो भक्ति भाव से जब प्रयास करे तो निश्चित रूप से परमात्मा रियलाइजेशन कर सकते। परंतु भक्त क्या प्रयत्न करते, भक्त भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांधने का प्रयत्न करते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर का वर्णन है, इतना सुंदर कविता कहते हैं, और वो कृष्ण उनके पास आते, कृष्ण उनके पास थे और फिर वो निकल जाते हैं, उनको नेत्र नहीं थे। कृष्ण को कहते हाँ तुम भागना चाहते हो भागोगे, पर एक जगह से कैसे भागोगे, मेरे हृदय से भाग कर दिखाओ, अगर तुम में शक्ति है तो तुम पुरुष हो, तुम्हें कहते हैं पुरुष, तो पुरुष हो मर्द हो तो मेरे हृदय से भाग कर दिखाओ। इस प्रकार बिल्वा मंगल ठाकुर जी कहते हैं। बोलने का तात्पर्य सिंपल है, मन को अगर नियंत्रित करना है तो मनमोहन का आश्रय लेने की आवश्यकता है, और इतने महान वैदिक स्कॉलर जो भी हुए हैं, साधु संत, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है। बलराम जी की आश्रय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गुरु तत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, केवल जो व्यक्ति कोई दीक्षा हमको देता है वो गुरु नहीं है, वो तो निश्चित रूप से हमारे गुरु है, केवल वो नहीं है। जो भी व्यक्ति हमको शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि हमारी जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है वो खास करके शिक्षा प्रधान है। शिक्षा जो गुरु है उन पर ज़्यादा फोकस है,
वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और बहुत बार तो स्पिरिचुअल सेंस में भी कोई डेवलप नहीं व्यक्ति, वो भी हमको मार्ग दिखला सकता है। जैसे कि शिला प्रभुपाद के संदर्भ में हो या अन्य दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद को एक साधारण व्यक्ति ने कहा कि आप पैम्पलेट्स मत छापिए, आप केवल फ्लायर्स मत बनाइए, आप पुस्तक लिखिए। तो उन्होंने पुस्तक लिखा। सुमति मुराजी ने उनको कंट्रीब्यूट किया, वो स्टीम कंपनी से गए। पहले जब गए थे तो एक मिश्रा के यहाँ पे रहते थे, वो पक्का मायावादी एक नंबर का, परंतु जब वो मिश्रा जी बीमार पड़ गए थे तो उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा किए, उनको रोज़ प्रसाद बनाकर खिलाया, उनका तबीयत ठीक कराए। और जब सैली अग्रवाल के घर में रहते थे, वो तो मीट ईटर्स थे, वो सिगरेट पीते थे, फिर भी उनके साथ एडजस्ट किया और उनको भक्ति दी और उनको सेवा में लगाया। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, हिप्पीज़ को परिवर्तित किया, महान भक्त बनाया। और ये जागतिक क्रांति की एक उदाहरण इस प्रकार से है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके अफ्रीका के बीचों बीच एक प्रदेश, एक राष्ट्र है। तो वहाँ के वो देश बहुत ही कुप्रसिद्ध है नरभक्षकों के लिए, मानवों को ही खा लेते हो। तो वहाँ पर जनानंद स्वामी करके हमारे प्रचारक है जो अफ्रीका और डाउन अंडर न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करते हैं। तो वहाँ पर आए थे, तो उनको एक भक्त बन गया उनके उस एक समूह के या एक ट्राइब के, एक कबीले के प्रधान के पुत्र थे वो, और वो भक्त बन गए, तिलक वगैरह लगाते थे। वो कहते थे कि आपको याद कर रहे हैं मेरे पिताजी। तो महाराज ने सोचा क्यों? तो उन्होंने कहा भोजन के लिए बुला रहे हैं। तो महाराज विचार कर रहे थे कि मेरा भोजन बनने वाला है, अब मुझे भोजन के लिए बुला रहे हैं, पता नहीं इधर क्या होने वाला है। तो चले गए। तो जैसे ही वहाँ पर वो गए तो एक बड़ा सा एक सीट था, क्या सिंहासन था, उस पर वो बैठे थे। और आसन से वो जो भक्त है, युवा भक्त, उनके पिताजी ने कहा आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, आइए। और सब लोग उनको घूर घूर कर देख रहे थे। तो ये विचार करने लग गए, यार आज मेरा हो गया लगता है इधर ही। जनानंद स्वामी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे पका देंगे, आज पका देंगे, मतलब लिटरल सेंस में उल्टा लटका कर। तब उन्होंने कहा देखिए ये मेरा जो पुत्र है इसी क्षेत्र में कहीं तो घूम रहा था हाईवे के आसपास, तो एक कोई तो व्यक्ति ने उनको भगवत गीता एज इट इज़ दिया, भगवत गीता यथारूप दिया। और वो गीता पढ़ने के बाद इसने जीवन खुद गीता पढ़ा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू किया, 16 माला का जप करता है। और फिर उसके बाद शाकाहारी हो गया, कंठी माला पहन लिया, तिलक लगाना प्रारंभ किया केवल किताब पढ़ते हुए। और फिर भक्तों के संपर्क में आया। पर ये शहर में पढ़ता है, मुझे कोई बताता नहीं, कृपा करके आप रोज़ यहाँ पर आइए, थोड़ा हमको प्रवचन वगैरह दीजिए और बताइए कि ये मार्ग कैसा है, क्योंकि मैंने देखा है ये बहुत प्रसन्न रहता है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, तो कृपा करके मेरे लिए कुछ कीजिए। तो परफेक्ट योगी वही है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। वो व्यक्ति जो स्तर पर रहे वही परफेक्ट योगी है, वही परफेक्ट व्यक्ति है जो सदैव खुश रहे। और खुशी का मार्ग है जब हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें, बलराम जी का आश्रय लें, और उनका आश्रय लेकर हम जो शाश्वत आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उस प्रकार हम भी खुश रह सकते हैं, हमारे परिवार को भी खुश कर सकते हैं, हमारे मित्रगण को खुश कर सकते हैं और पूरे समाज को आनंद दे सकते हैं। और यही एकमात्र मार्ग है कि अपने लाइफ को परफेक्ट करने का। सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अपने कोई भी संदर्भ में प्लानिंग करता है, हनीमून के संदर्भ में हो या कुछ टूर के संदर्भ में हो, तो उसके मन में एक ही विचार आता है, स्विट्ज़रलैंड। और वो स्विट्ज़रलैंड परफेक्ट डेस्टिनेशन है। एल्प्स के माउंटेन्स के अनेक जगह बर्फीले पहाड़ों में, वादियों में घूमने को व्यक्ति को अच्छा लगता है। आजकल तो आप कश्मीर भी जा सकते हो, परंतु बोलने का संदर्भ ये है कि वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन उनका परफेक्ट डे भी उनके लिए स्विस नेशनल डे है। ये बोलने का मेरा तात्पर्य सिंपल था कि हमको हर जगह परफेक्शन चाहिए। जीवन में अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो एकमात्र मार्ग है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने का प्रयास कीजिए। और उस मार्ग में भी सबसे परफेक्ट मार्ग है श्रवण और कीर्तन, और उसमें भी सबसे परफेक्ट मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट समय भी है, और परफेक्ट एक उदाहरण है आपके सामने शिल प्रभुपाद का और सभी भक्तों का। और परफेक्ट सिचुएशन भी है जब आपके पास समय है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।